हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जिस भी बच्चे ने इस कोर्स में एडमिशन ली है, उसका मैं वेलकम करता हूँ। और जो बच्चा एडमिशन अभी नहीं ले पाया, तो उसको भी आइडिया लग जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे हेडिंग डालो आप जम्मू कश्मीर जीके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैं जम्मू कश्मीर जीके को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। नंबर 1 हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी। नंबर 2 हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। और हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी। ये आपको पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पढ़ेंगे। मैं इस पूरे कोर्स में ये मानूंगा कि आप बच्चे बिल्कुल ज़ीरो हो, आप बिगिनर हैं, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। और मैं आपको अपग्रेड करके ले चलूंगा। प्रेजेंट जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, स्टेटमेंट बेस्ड चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, मैं आपको वहां पे ले आऊंगा। ये सिर्फ एक सिलेबस खत्म करने का रिश्ता नहीं होगा मेरा और आपका। ये मेरा और आपका एक सदियों का रिश्ता बनने वाला है। एक टीचर और एक बच्चे के बीच जो पाक रिश्ता होता है, मैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी इकॉनमी में क्या-क्या पढ़ना है, कैसे जम्मू कश्मीर का क्रॉप्स डिस्कस करना है, कैसे जम्मू कश्मीर का जीडीपी डिस्कस करना है, कैसे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट डिस्कस करना है, एवरीथिंग वी विल स्टडी। अब मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक वाइट नोटबुक होनी चाहिए। वाइट नोटबुक टोटली लाइन के बिना, लाइनों के बिना वाली, क्योंकि हम ड्रा करके चीजें पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको मैप दिया है पेड बैच में, वो आपने मैप को प्रिंट निकालना है। तीसरे नंबर पे आपके पास अपने अलग-अलग कलर्स के पेन होने चाहिए। मैं आपको लाइव क्लास में धीरे-धीरे लिख के पढ़ाऊंगा। कैसे लिख के पढ़ेंगे, ये आपको इस वीडियो में आइडिया लग जाएगा। और ये वीडियो मैं तो ऐसे ही जनरली यूट्यूब पे डाल रहा हूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको मैप दिया है और आपने उसको प्रिंट निकाला हुआ है। चलो जी, अब ये पेज में ले रहा हूं। इस पेज में मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है और आपको लैटीट्यूड्स क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इमेजिन कर लूं मैं। अब आप क्या करो, जहां आपने मैप बनाया है कॉपी पे चिपकाओ और उसके ऊपर ऐसे एक लाइन लगाओ। ये यहां पे लगा दीजिए लाइन। ये येलो कलर का ये जो लाइन मैंने लगाई, ये वो एरिया है जो इंडिया के डोमिनियन में है और इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो मैं ये बना रहा हूं, इसको बोलते हैं 32 डिग्री 17 मिनट
नॉर्थ लैटिट्यूड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया कहाँ सॉरी जम्मू कश्मीर किन दो लैटिट्यूड के बीच लाई करता है? J&K lies between 37 degree 6 minute north latitude and 32 degree 17 minute north latitude। लिखिए अपनी कॉपी पे। लिख दिया? और आगे चलते। हमारा J&K, ये जो मैं लॉन्गिट्यूड बना रहा हूं अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा अंदर है ये, इसका नाम है 73 डिग्री 26 मिनट 73 डिग्री 26 मिनट ईस्ट। और यहां तक जो हमारा ये लद्दाख वाला एरिया है, ये यहां जो एरिया है, यहां जो एरिया है, ये है 80 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। यानी कि जो मैं आपको J&K पढ़ाने वाला हूं, वो मैं आपको ये बात बता दूं, जिसको मैं वाइट मार्क कर रहा हूं, ये एरिया हम पढ़ेंगे। ठीक है? यानी कि जहां पॉसिबल हम जम्मू के, कश्मीर के, और जहां पॉसिबल होगा लद्दाख के फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एमसीक्यूज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है? चलिए मैं इसको हटाता हूं। इतना हो गया? लिख दिया? अब अगर आपने ये लिख दिया हो तो लिख दिया ना? अब आप क्या करो, जो मैंने आपको मैप दिया है उसी में से दूसरा मैप, आउटलाइन वाला मैप, मगर आउटलाइन वाला मैप, ये वाला मैप नहीं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला नहीं। एक बार फिर से आप क्या करो, ऐसा ही मैप एक बार फिर से चिपकाओ। चिपका दिया? मैं उम्मीद करूं कि आपने वो मैप चिपका दिया है। चलो जी, देखो, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं येलो कलर की, ये वाली, ये है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या है हमारा? इंटरनेशनल बॉर्डर। और इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं इसको? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही आप भी बनाओ रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन से अंदर ये जो मैं पिंक कलर की लाइन बना रहा हूं, ये ले आओ। ये मैं वो लाइन बना रहा हूं जो कि इस लाइन को बोलते थे सीज फायर लाइन। क्या नाम है इसका? सीज फायर लाइन। सीज फायर का मतलब होता है कि फायर रुक जाना चाहिए, ना इंडिया पाकिस्तान फायर करेगा ना पाकिस्तान फायर करेगा। और फिर 1972 के शिमला एग्रीमेंट में इसका नाम रख दिया गया एलओसी लाइन। दिस वाज रीनेम्ड एज एलओसी लाइन इन 1972 शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में आऊंगा। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको ये मानूंगा कि आप बच्चे जीरो हो, आप बिगनर हो, तो धीरे धीरे आगे चलूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं येलो कलर का, ये इस पॉइंट को रखा गया नाम NJ9842।
यहां तक इंडिया का बॉर्डर है, मगर ये जो मैं पिंक कलर का ये बना रहा हूं, ये वाला एरिया, ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये मैं इसको अब ये कलर मार्क करता हूं, ये वाला, जब किसी पर्सन को सियाचिन ग्लेशियर पे आना होता था, सियाचिन ग्लेशियर लिख रहा हूं यहां पे, ये कलर अच्छा नहीं है। जब किसी को सियाचिन ग्लेशियर पे आना होता था तो परमिशन पाकिस्तान से लेनी पड़ती थी। एरिया किसका है? इंडिया का। परमिशन कौन देगा? पाकिस्तान। ऐसा क्यों? फिर जनाब इंडिया ने, ये देखो जी, ये जो मैं ब्लू कलर का बॉर्डर मार्क कर रहा हूं, ये वाला, इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत में ये एक पोस्ट बना दी और इसका नाम रखा इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल जो है, ये नाम तो बहुत पहले रखा गया था, इसके बारे में अभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा थोड़ा सा। अभी आपने याद रखना है, इंदिरा कोल इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। एनपी लिखिए, इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। बनाओ ऐसे ही अपनी कॉपी पे, इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है, ये 5,764 मीटर की हाइट पे है। लिखो, 5,764 मीटर की हाइट पे है। इसका नाम 1912 में रखा गया एक बुल्लाक वर्कमैन ने। एक बुल्लाक वर्कमैन ने इसका नाम रखा 1912 में। और यहां पे 2 कोल्स हैं, 2 कोल। कोल का मतलब होता है ढलान एरिया। एक चाइना के पास है, एक इंडिया के पास है। और इसका नाम गॉडेस लक्ष्मी इंदिरा कोल, यहीं लिख रहा हूं। इंदिरा कोल इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस लक्ष्मी। ऐसे ही चीजें आप ड्रा करो। हम ड्रा करके पढ़ रहे हैं, ना कि हम कहानी लिख रहे हैं लंबी चौड़ी। आपको इसीलिए बोलता है कि आप लंबी चौड़ी कहानी लिखते हो। मैप पे पूरी ज्योग्राफी मैप के अंदर होनी चाहिए, ड्रा होना चाहिए। एवरीथिंग ड्रा करी हुई चीजें याद रहती हैं। इस पॉइंट का क्या नाम हो गया? इंदिरा कोल। अब अगर आपको इंदिरा कोल के बारे में जानकारी हो गई तो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल। ध्यान से स्क्रीन पे पढ़ो। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती कि इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन जानस्कर रेंज। क्या हमें कुछ पता है इसके बारे में? अभी हमें कुछ नहीं पता, स्किप करो स्टेटमेंट को। दूसरी स्टेटमेंट पे आओ। ये कहता कि इंदिरा कोल एक माउंटेन पास है इन दी सियाचिन मुश्ताक रेंज। क्या हमें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं पता, स्किप करो इसको। अगली स्टेटमेंट कहती है देयर इज ओनली वन इंदिरा कोल इन दिस रीजियन। मगर हमें तो पता है यहां पे दो कोल हैं। ये वाला हिस्सा हो गया गलत। फिर कहता इट वाज नेम्ड आफ्टर गॉडेस लक्ष्मी, मगर 1950 में। ये स्टेटमेंट हमें पता है गलत है। और आगे आगे कहता इंदिरा कोल लाइज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 6,000 मीटर। मैंने तो आपको अभी अभी पढ़ाया कि इंदिरा कोल लाई करती है 5,764 मीटर पे। अब आते वापिस। ये पूछता कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट के बारे में हमें पता नहीं,
दूसरी स्टेटमेंट के बारे में हमें पता नहीं, और हमें पता है तीसरी स्टेटमेंट गलत है जी, सरासर गलत है। चौथी स्टेटमेंट भी कहती है कि ये हाईएस्ट पीक है जम्मू एंड कश्मीर की और 6000 मीटर इसकी हाइट है, ये स्टेटमेंट भी होगी गलत। मगर अभी हम ये क्वेश्चन करने के काबिल नहीं हुए, इसलिए वापिस आता हूं यहां पे। अब एक बात और सुनो, क्योंकि अभी हमारी जानकारी अधूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लाइन लगाई थी ना ब्लू कलर की, ये लाइन, इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये पढ़ाऊंगा आपके, हैं आगे लिखाऊंगा, मतलब लिखाऊंगा। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यहां से लेके यहां तक 110 किलोमीटर है। और यहां पे ये जो मैं व्हाइट कलर का ये बना रहा हूं ना, ये एक रेंज बना रहा हूं, ये व्हाइट कलर की, इस व्हाइट कलर की रेंज का नाम है, यहां पे लिख रहा हूं, इस व्हाइट कलर की जो रेंज मैंने बनाई, इसका नाम है काराकोरम रेंज। काराकोरम का मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल, काली बजरी। काराकोरम के अंदर एक सब रेंज आती है, उसको बोलते हैं सियाचिन मुश्ताक रेंज। क्या बोलते हैं? सियाचिन मुश्ताक रेंज। अब एक बात सुनो, ये जो इंदिरा कोल है, ये काराकोरम रेंज की सियाचिन मुश्ताक रेंज में लाई करती है। पता चल गया? इस क्वेश्चन में आ जाओ। इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन जांस्कर रेंज, नहीं। इंदिरा कोल लाइज इन सियाचिन मुश्ताक रेंज ऑफ काराकोरम रेंज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 100% ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज गलत। थाना लेवल का सवाल, प्रीवियस ईयर पेपर, पहले दिन मैंने आपको बोला आप बिगिनर मानूंगा आपको, और पहले ही दिन हमने एक मुश्किल क्वेश्चन को निपटा दिया। मानूंगा आपको बिगिनर, मगर बनाऊंगा परफॉर्मर। हो गया इतना, इतना बना लिया। अब इस तरफ आओ जी। ये जिस लाइन को मैं ब्लू मार, ये वाला, ये जो कलर है, मुझे पता नहीं कौन सा, ग्रीन जो भी है, ये कलर मार कर रहा हूं, इस लाइन को बोलते हैं, दिस लाइन इज नोन एज जॉनसन लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जॉनसन लाइन। चाइना बोलता है जॉनसन लाइन कोई बॉर्डर नहीं है मेरे और इंडिया के बीच। चाइना बोलता जनाब ये देखो, ये वाला, ये जो बॉर्डर, ये वाला कौन सा, ये जो मैं व्हाइट कलर का बना रहा हूं, चाइना बोलता है ये बॉर्डर है हमारे बीच। और इस लाइन को क्या माना जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या मानते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है? लाइन ऑफ कंट्रोल में यहां इंडिया की आर्मी होगी, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां देखो, यहां बांडीपुरा है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, पुंछ है, रजौरी है, जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, ये पढ़ाऊंगा डिस्ट्रिक्ट्स। एक एक चीज पढ़ेंगे जेएंडके के बारे में, धज्जियां उड़ा के रख देंगे हम। पेपर में सवाल नहीं आया आपको, हो नहीं सकेगा। आपको खाली आंसर थोड़ी आएगा, आपको चारों ऑप्शंस के बारे में इतना ज्ञान होगा, इतना ज्ञान होगा कि आप बोलोगे यार ये लिखने वाला पेपर क्यों नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होना चाहिए ये। इस लाइन को क्या बोलते हैं जनाब? जॉनसन लाइन। और चाइना बोलता जनाब ये जो रेड एरिया है ये हमारा है, और इसका नाम रखा चाइना ने अक्साई चीन। क्या नाम रखा? अक्साई चीन। और 37,555 किलोमीटर स्क्वायर
एरिया इंडिया का चाइना के पास है। मैंने यूट्यूब पे पहले लेक्चर डाला है, एक मैराथन लेक्चर आपने पढ़ा है, उसमें कुछ एरर भी हो गए थे मेरे से, मगर वो पुराना लेक्चर है, आप उसको स्किप कीजिए। ये जो लाइव लेक्चर आएगा, ये जो लाइव कोर्स आएगा शाम को 8:30 बजे, दिस विल बी योर लाइफ चेंजिंग कोर्स। इसमें आपको A to Z चीजें मिलेंगी, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। ये है अक्साई चीन। और एक फाइनल बात बताऊं, ये जो मैं ऊपर एरिया बना रहा हूं व्हाइट कलर का, और इसको कलर भी व्हाइट दूंगा, ये वाला, ये वो एरिया है जो पाकिस्तान ने इलीगली दे दिया। किसको? चाइना को। जो पाकिस्तान ने इलीगली दे दिया चाइना को, और इसका नाम यहां लिखूंगा, सक्शगम वैली। सक्शगम वैली। बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव कैमरे में आके पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड वो पढ़ाऊंगा। ये आज ऐसे घर में था तो मैंने सोचा चलो ऐसे वीडियो बना लूं। सक्शगम वैली का जो एरिया है 5,5180 किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसके पास है जी? हमारा। किसके पास है? चाइना के पास। गिवन टू चाइना बाय पाकिस्तान इन 1962 to 63। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं इस एरिया को रेड ग्रीन मार्क करने लगा हूं, ये वाला एरिया, ये जो आपके सामने है, और यहां पे लिखने लगा हूं, ये एरिया तो गिलगिट, और ये वाला एरिया है एक मिनट, ये एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं इसको? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दिस एरिया इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है वो पता कितना एरिया है? 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर आधा एरिया चाइना के पास है, आधा पाकिस्तान के पास है, तो आखिर इंडिया के पास कितना है? इंडिया के पास 4241 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया कंट्रोल्ड बाय इंडिया ऑफ J&K। और जब आप पहले पढ़ा करते थे कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये पता कितना है? 4 बार 2, 2 से बड़ा 3, 3 दूने 6, इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये हमारा हुआ करता था। टोटल एरिया कंट्रोल्ड बाय इंडिया वाज इतना, मगर आधा आधा ये इनके पास चला गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्क्रीन पे मैंने बनाया है ये आपने ड्रा कर दिया, और इसका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा आपके रिस्पेक्टिव बैचेस में। मैं क्लास वाला PDF वहां पे शेयर कर दिया करूंगा, मगर आप प्लीज अपना लिखना बड़ा जरूरी है, अपना लिखना होना चाहिए। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको ये वाला मैप दिया हुआ है, दिया है ना मैंने आपको ये वाला मैप, प्रिंट निकाला होगा आपने, और प्रिंट निकाल के चिपकाओ जल्दी से। और कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको लिखा दे रहा हूं, कुछ फैक्ट्स। अभी सिलेबस नहीं शुरू कर रहा हूं, कुछ फैक्ट पहले लिखा दूं। अगर कभी एग्जामिनर पूछे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो किश्तवाड़। यहां लिख रहा हूं, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? किश्तवाड़। ये लिखना नहीं कॉपी पे, ऐसे लाइन में नहीं लिखना, मैप में ड्रा करके लिखना है, मैप पे रिप्रेजेंट करना है। आपको वहां दिखना चाहिए, लोकेशन दिखनी चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़।
मगर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शोपियान। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शोपियान। अगर आप एरिया भी लिखना चाहते हैं तो यहां खुशी के लिए लिख दो 308 किलोमीटर स्क्वायर। और किश्तवाड़ 7737 किलोमीटर स्क्वायर। दिस एरिया इज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जाम, बट स्टिल यू मस्ट नो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। मैप में रिप्रेजेंट करना है। फिर से बोल रहा हूं, मैप तभी तो दिए आपको, तभी दिए मैप, नहीं तो लिखा के बगार डाल देता नहीं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शोपियान, और अगर पेपर में आए सबसे नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट, कुछ फैक्ट बता दूं ना आपको पहले, सबसे नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। आपको लोकेशन याद करवा रहा हूं। सबसे साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट, हाँ नॉर्थ, सबसे साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट आपको खुद ही पता है, कठुआ। और इसको क्या बोलते हैं? गेटवे टू, कठुआ को क्या बोलते हैं? गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर। साउथ मोस्ट। अब ईस्ट तो आपको पता है किश्तवाड़ है, और वेस्ट जो है ये, वेस्ट भी जो है वो कुपवाड़ा है। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? अब आप पुराने सेंसस के मुताबिक, और नया भी यही होगा, जम्मू को मोस्ट पॉपुलेशन, जम्मू जम्मू मोस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? जम्मू। जब आपको सेंसस पढ़ाऊंगा, पुराना सेंसस नया सेंसस पैरेलली पढ़ाऊंगा, अभी इतना याद रखो, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी पॉपुलेशन है, डेंसिटी नहीं सॉरी पॉपुलेशन है, वो जम्मू में। और कितनी है याद रख लेना, 15,15,29,958 किलोमीटर स्क्वायर जम्मू। सबसे कम पॉपुलेशन कहां पे है? एक बार फिर आएंगे, इसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। किश्तवाड़ चूंकि बड़ा है तो लीस्ट पॉपुलेशन। अब आप यहां पे लिखो खुद, किश्तवाड़ लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जम्मू, लीस्ट पॉपुलेशन किश्तवाड़। जब लाइव पढ़ाऊंगा तो इंटरेक्शन होगी आपके साथ, अभी तो ऐसे ही यूट्यूब पे रिकॉर्ड डाल रहा हूं। मगर सबसे ज्यादा लोग गने गने कहां रहते हैं, डेंसिटी कहां पे है? तो ये आप देखेंगे यहां पे, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गांदरबल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो गांदरबल में लिखो मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी, घने लोग कहां? गांदरबल। कहते हैं कि 1148 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। और लीस्ट डेंसिटी की अगर बात करें तो जनाब डोडा में, अगर शाम को कुछ हल्दी मिर्ची खत्म हो जाए तो डोडा में बड़े दूर आवाज लगाना पड़ता, आंटी जी
दाल खत्म हो गई है, थोड़ी सी दाल दे दो। तो डोडा इज लीस्ट डेंसिटी। ये ड्रा करके अपनी कॉपी पे रखना। इससे पता क्या होगा, आप देख के चीजें याद रखोगे, ध्यान से, पढ़ के नहीं, देख के। और देख के चीजें याद करी हुई ज्यादा याद रहती हैं। इतने खूबसूरत नोट होने चाहिए, इतने खूबसूरत नोट होने चाहिए कि सिलेक्शन के बाद आपके नोट चिल्ला चिल्ला के इस बात की गवाही दें कि हां भाई, इस बच्चे ने मेहनत करी है, किताबों में दिन रात गुजारे हैं इसने। लीस्ट डेंस 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 स्टेट कौन सा है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोडा। स्टेट निकल गया गलती से, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोडा। मगर सेक्स रेशो सबसे अच्छा, कुलगाम या शोपियान। कहां गया जी कुलगाम, ये देखो जी, कुलगाम में। अच्छा, अब आपने सब कुछ एक ही मैप में नहीं रिप्रेजेंट करना है। क्या बोला मैंने, सब कुछ एक मैप में ही नहीं रिप्रेजेंट करना। मैंने आपको ऐसे ढेर सारे, मैंने आपको बहुत बहुत सारे मैप दिए हैं। आपने क्या करना है, आपने उन सभी मैप्स को प्रिंट निकालना है। तो 1 मिनट में आपको ले चलता हूं दोबारा दिखाने के लिए। ये देखो, ये मेरा जम्मू कश्मीर का है ये। फॉर एग्जांपल मुझे आपको पढ़ाना है जम्मू कश्मीर के। फॉर एग्जांपल मुझे आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ा दूं, पीक्स फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना है आपको। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी एक बनाई थी, इस पे आपको बताया भी होगा। तो देखो, आप स्क्रीन पे देखो, देखो। तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह सारे मैप प्रिंट निकालने हैं। मान लो मुझे आपको वैलीज वैलीज पढ़ानी है, तो गुरेज वैली कहां पे है, बांडीपुरा में। अब आपको बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। कीरन वैली कहां पे है, कुपवाड़ा में। लीडर वैली कहां पे है, अनंतनाग में। सीताहरण कहां पे है, तो ये आपको दिखना चाहिए वहां पे। इसीलिए देख के पढ़ना है, देख के, ठीक है, देख के पढ़ना है। या ये देख लो जी, ये बता रहा हूं आपको, यहां देख लो, ये है ग्रेटर हिमालय, ये है लेसर हिमालय। इनके बीच लाई करता जबरवान रेंज। अब जबरवान रेंज कहां लाई करता, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच, ठीक है। और जबरवान रेंज में आपको कुछ याद रखना है, यहां पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चश्मे शाही, निशात बाग, शालीमार बाग, परी महल। डाची गाम नेशनल पार्क इज आल्सो ए पार्ट ऑफ जबरवान रेंज, रिसेंटली पेपर में पूछा गया। ब्लैक बियर यहां मिलते हैं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। ये पूरा का पूरा बैच कैसा होने वाला है, ये आपको, ये पूरा का पूरा बैच जो है आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाएगा इस बैच में। मगर जो मैंने आपको बोल दिया, मैप आपके पास होना चाहिए, मैप 100% होना चाहिए। ऑफलाइन बच्चों को जैसे मैं मैप देता हूं प्रिंट, इस तरह आपको पहले ही दे दिया, ताकि जब क्लास शुरू करूं तो ये ना हो कि मैं कल प्रिंट निकाल के लाऊंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। मैं क्लास में, ऑनलाइन लाइव क्लास में नाम लेके बोलूंगा मुझे बताओ, और मैं काम चेक भी करूंगा आपका। क्या पता अचानक किसी बच्चे को बोल दूं मुझे अपनी कॉपी का व्हाट्सएप भेजो, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। वैसे भी आप शाम को 8:30 बजे रील्स पे ही बिजी रहते हैं, है ना। कोई बच्चा कहीं और टाइम वेस्ट कर रहा होता है। चलो ठीक है, एक पौना घंटा अगर आप पढ़ाई में लाओगे शाम को रोज 8:30 बजे, तो आपका रिदम बनेगा। रील देखने से आपके दिमाग की मेमोरी कम होगी, आपकी कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ पढ़ाई पे फोकस करोगे, मजा आएगा, नए पैटर्न के एग्जाम देने के काबिल बन जाओगे। अच्छा, अगर जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है, तो एक बार फिर से पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो तो नहीं होगा, याद ही हो जाएंगी चीजें, रिकॉल हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी चीजें। और फीस क्या रखी मैंने, मिनिमम 99 रुपीज, ताकि मैक्सिमम बच्चा एफर्ड कर पाए। 100 रुपया क्या होता है यार, 100 रुपया क्या होता है। आपको टेस्ट,
एमसीक्यूज, पढ़ाना डेली शाम को, अपने टीचर ने अपना काम छोड़ के, ये फीस इसलिए रखी होती है कि जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वही जुड़े, फालतू का बच्चा ना आए। तो चलिए डिसाइड कर लो, और भी अगर आपको किसी टॉपिक में डेमो चाहिए तो मुझे बताइएगा, वो मैं लाऊंगा। और मिलते हैं शाम को 8:30 बजे लाइव जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब ऐप पे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।